अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो यहाँ का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ 24 आवर्स ओपन है। यहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और हम आपकी बात कराते हैं रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट डॉक्टर भारती देवी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से बताइएगा, ये आप एक हमें केस दिखाने वाली हैं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड नॉलेज दीजिए। जी, आई एम डॉक्टर भारती देवी फ्रॉम मुर्शिद हॉस्पिटल। यहाँ का सेटअप जो है 24 आवर्स ओपन होता है और यहाँ पे किसी भी टाइप का केस आ सकता है, चाहे ईआर का हो, एक्यूट पेशेंट है, एक्यूट ईआर का पेशेंट है, या फिर गायनी ऑप्स का पेशेंट है, कॉम्प्लिकेट पेशेंट है। जो भी पेशेंट्स को बिफोर प्रोसीजर हमें जो है डीलिंग करना होता है कि आइदर दिस इज़ पेशेंट इज़ रिस्क और नॉट। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। एक पेशेंट है फीटल वेलबींग का, तो उनके लिए हम जो अल्ट्रासाउंड करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये पेशेंट है फीटल वेलबींग का और हमारे पास ये अभी आई हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो इनका हम करेंगे क्योंकि हमारी जो फीटल वेलबींग की है वो मेनली जो है 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है हमारी जो है कंफर्मेशन होती है कि आइदर पेशेंट की जो है प्रेगनेंसी सिंगल है, ट्विंस हैं, बेबी की जो है वो प्रोग्रेस कैसी है। उसके बाद जो है हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का प्लेसेंटा वगैरह हम सब कुछ उनकी एनोमली स्कैन वगैरह देख रहे होते हैं। थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम ये बता रहे होते हैं कि पेशेंट का जो है प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, या पेशेंट ब्लीड में तो नहीं है, एब्रप्शन में तो नहीं है, आइदर पेशेंट विल गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, उनका जो स्कार थिकनेस है जो भी है। तो पेशेंट को बिफोर प्रोसीजर आइदर वो सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, उसको हम जो है अल्ट्रासाउंड में हमें सब कुछ ये बतानी होती है। और उसके मेन जो फ़ायदे हैं अल्ट्रासाउंड के, इट इज़ फ्री ऑफ रेडिएशंस। अल्ट्रासाउंड में कोई भी रेडिएशन नहीं है, ऐसी रेडिएशन नहीं है जो माँ को जो है नुकसानदेह हो या फिर बच्चे को नुकसान। डॉक्टर साहब, ये आप फिर से दोबारा बता दीजिए हाँ व्यूवर्स के लिए, कि व्यूवर्स के दिल में बड़े शक हैं कि अल्ट्रासाउंड में ये हो जाता है, वो मसला होता है। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए किसी भी टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना गलत नहीं होता, राइट डॉक्टर साहब? जी, जैसे कि हमारे पास कल का एक पेशेंट आया था, उन्होंने कहा था हमें कि मैं जो है ना दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगी। तो मैंने उनको काउंसिल किया और पेशेंट वाज फुली सेटिस्फाइड कि अल्ट्रासाउंड में हैज़ ज़ीरो रेडिएशंस। अल्ट्रासाउंड हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके अप टू थर्ड ट्राइमेस्टर, इवन 40 वीक्स पे भी हम आराम से उनका कर सकते हैं विदाउट एनी रेडिएशन। इवन हम तो उसको बचा रहे होते हैं कि पेशेंट ब्लीड में होके पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन में ना चली जाए, रिस्क ना चली जाए, बेबी की जो है वो इंट्रायूट्रन डेथ ना हो जाए। तो ये हम सारी कॉम्प्लिकेशन से माँ को भी बचा रहे होते हैं और बच्चे को भी सेव कर रहे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही डॉक्टर साहब कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए अल्ट्रासाउंड कराना लाजमी है और उन वक्त पे जब डॉक्टर आपको बुलाए, राइट डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल राइट। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अभी आप हमें क्या बता रही हैं इनके बारे में? इसके बारे में मैं अभी जो है फीटल वेलबींग के अकॉर्डिंगली जो इनको पहले पूछेंगे। पहले तो हम उनके वीक्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू LMP के बेबी जो है वो IGR तो नहीं है, मतलब इंट्रा यूट्रन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है। अगर है तो अब फिर उनकी हम मोडेलिटीज़ के हिसाब से चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्कैन कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड। अब इनका जो हम प्लेसेंटा देख रहे होते हैं कि इट इज़ इंटीरियर अपर सेगमेंट, एंड फिर उसके बाद हम इनको देख रहे होते हैं कि इट इज़ नॉट लो लाइन। लो लाइन का हमें ये बताना होता है कि पेशेंट अगर प्लेसेंटा इनका लो लाइन हुआ तो पेशेंट कैन ब्लीड। पेशेंट का जो है ब्लीड की वजह से बेबी या बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है, वो भी हमें मेंशन करना होता है। अगर पेशेंट जो है प्रीवियस उनका सी सेक्शन है तो स्कार थिकनेस देखनी होती है कि स्कार थिकनेस में हमें पेशेंट की जो स्कार थिकनेस हो गया, सर्वाइकल लेंथ हो गई, और इनकी जो है हमें प्लेसेंटा प्रीविया, अक्रीटा, इनक्रीटा सब बताना होता है कि पेशेंट को जो है उनका आइदर इफ़ वी गो फॉर सर्जिकल सी सेक्शन तो पेशेंट को कोई नुकसान न हो। ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है ब्लीड कर रही है और हम उनको जो है नॉर्मल डिलीवर करें, फिर नॉर्मल नहीं कर सकते उनको गायनेकोलॉजिस्ट, फिर उनको दे गो फॉर द सी सेक्शन। और अगर ये प्लेसेंटा प्रीविया है तो हमें फिर जो है गायनेकोलॉजिस्ट को बताना होता है कि मे बी दे कैन गो फॉर हिस्टेक्टमी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमें बिफ़ोर ऑपरेशन, बिफ़ोर प्रोसीजर सब उनको गाइड करना होता है। और बेबी की पोजीशन भी बतानी होती है, आइदर ये बेबी जो है ब्रीच है या सेफलिक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेबी की सेफलिक पोजीशन है। प्लेसेंटा, सेफलिक पोजीशन, इनके जो हम 4 मेजरमेंट लेते हैं वो BPD हो गया, FL हो गया, AC हो गया और
HC हो गया। इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम जो रेडियोलॉजिस्ट बता रहे होते हैं कि फिर इनको गायनेकोलॉजिस्ट सही से उसके अकॉर्डिंगली चलती हैं कि बेबी की जो है वो ग्रोथ कैसी है, वेट कैसा है, ये सारा सब कुछ हम A5 फ्लूइड वगैरह सब इनको हम अल्ट्रासाउंड के बाद ही बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड के बाद वो सारी किस हिसाब से पेशेंट को हैंडल करती है। आइदर द पेशेंट को गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी और C सेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है बेबी का हेड है जो इनकी सर्विक्स के नियर है, मतलब ये जो है सेफलिक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो हम इनकी मेजरमेंट करते हैं वो इनकी 2 मेजरमेंट होती हैं, BPD एंड HC। उसके बाद हम जो है बेबी का है AC लेते हैं। AC की रीडिंग के बाद हम इनको ये बता रहे होते हैं कि बेबी IUGR तो नहीं है, इंट्रा यूट्रन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है। इसके बाद भी फिर वो और ज़्यादा जो है वीकली फॉलोअप पे जाता है कि बेबी IUGR में जाके दे में भी जो है उनकी फीटल डिकम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, फीटल डिमाइज़ ना हो जाए। उसके बाद जो है हम इनकी FL लेते हैं। FL में हमें ये फ़ायदा देखने को मिलता है इवन स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, ये वाली। तो FL में हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि बेबी की जो इनकी जेस्टेशनल एज है वो वीक के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर नॉर्मल लॉन्ग है तो वो मे बी जो है फैमिली हेरिडिटरी हो कि उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें बताना पड़ता है, या फिर ये चारों रीडिंग्स जो हैं वो कोरिलेट करती हैं नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें आराम से अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है सारी चीज़ें बता के फिर हमें बेबी और मदर को पूरा गाइड करना होता है टू द गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर भारती देवी ने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, पूरा उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके हमें दिखाया है। तो डॉक्टर साहब किस तरह के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपके पास? हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है एक केस हमने ये भी देखा था कि डॉक्टर की क्यूरी होती है RPOCs, लेकिन वो जो है मिस अबॉर्शन होता है, तो ये पेशेंट के लिए मिसगाइड हो जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मिसगाइड होता है। और अगर सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट गलत डायग्नोज करें तो उसके लिए वो फर्दर उस हिसाब से अकॉर्डिंगली पेशेंट मैनेज होगा। अगर RPOCs है तो वो उस हिसाब से RPOCs देंगे। अगर जो है मिस अबॉर्शन है, पेशेंट की बेबी की फीटल वेलबींग की हार्ट बीट ही नहीं, तो दे गो फॉर द टर्मिनेशन। तो ये पेरेंट्स के लिए हर चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को, अपने करीब वालों को बहुत प्यारे होते हैं। तो इनके लिए हमें जो है बेस्ट एंड करेक्ट डिसीजन लेना होता है और अच्छी से उनको गाइड करना पड़ता है कि वो जो है इनकरेक्टली गाइड ना हो। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, और आपने बार बार बताया है कि अल्ट्रासाउंड करना बिल्कुल सेफ़ है, कोई रेडिएशन नहीं, और अल्ट्रासाउंड माँ और बच्चे दोनों की सेहत की ज़ामन और ज़मानत देता है ताकि आपको आसानी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।